नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपको प्रतिदिन सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और अमृतमय कथाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 28, जिसमें एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और ज्ञानप्रद कथा है। राजा पुरंजन की जो स्त्री योनि में जन्म लेते हैं और आत्मा की खोज में भटकते हुए उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना मिलने वाली ये अमूल्य कथाएं सबसे पहले मिलें। तो आइए मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद से हम प्रारंभ करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, राजन, जब राजा पुरंजन मृत्यु के समीप पहुंच गए तब काल कन्या, प्रज्वार और भय नामक यवन राज ने उनकी पुरी को घेर लिया। यहाँ पर पुरी का मतलब है शरीर और पुरी की रक्षा करने वाला वो सांप जिसका अर्थ है जीवात्मा। काल कन्या ने धीरे धीरे उस शरीर को जर्जर किया और यवनों ने चारों दिशाओं से आक्रमण करके उसे दुर्बल बना दिया। राजा पुरंजन, जो ममता, मोह और सांसारिक ऐश्वर्य में बंधे हुए थे, अब वो विवेकहीन हो गए। उनका नगर उजड़ गया, परिवार उनका साथ छोड़ गया। पत्नी से प्रेम था पर अब कोई सहारा ना था। वह सोचते रहे कि मेरी पत्नी जो मुझे बिना देखे भोजन तक नहीं करती थी, अब वो मेरे बिना कैसे जीवित रहेगी। मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब इस संसार रूपी समुद्र में मेरे बिना कैसे तैरेंगे। ऐसी ही अवस्था में यवन राज ने आकर उन्हें पकड़ लिया। गृहस्थ जीवन की मोह माया ने उन्हें बांध रखा था और वह आत्मा पशु के समान बांधी गई। उसके द्वारा किए गए हिंसक कर्म, यज्ञ में पशुओं की बलि, अब उसी पर भारी पड़ी। वे पशु रूपी कर्म अब कुठार बनकर राजा पुरंजन की आत्मा को काटने लगे। उनकी आत्मा वर्षों तक अज्ञान और अंधकार में पीड़ित रही और अंत में जब राजा पुरंजन की मृत्यु आई तब वे स्त्री के मोहवश थे। इसी कारण से उन्हें अगला जन्म विदर्भ नरेश की पुत्री के रूप में मिला और वह पुत्री एक कन्या बनी। कन्या बड़ी ही रूपवती थी, व्रतशील थी और विनम्र थी। आगे चल के उसी कन्या का विवाह महाराज मलयध्वज के साथ हुआ, एक पराक्रमी धर्मात्मा राजा। और इसके बाद उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। समय बीतता गया और राजा मलयध्वज ने संसार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मलय पर्वत का रुख किया। उनकी पत्नी जो वो कन्या थी वैदर्भी, वह सब कुछ त्याग कर उनके साथ वन को चली गई। वहाँ वह व्रत, उपवास, सेवा और तपस्या में लीन रही। पति के प्रति पूर्ण समर्पित पतिव्रता नारी थी वो। परंतु समय का विधान देखिए, एक दिन मलयध्वज ने अपना शरीर त्याग दिया, किंतु वैदर्भी को ये ज्ञात नहीं हुआ क्योंकि उनका शरीर यथावत ध्यानस्थ अवस्था में बैठा था। जब वह चरण सेवा कर रही थी और शरीर में कोई गर्मी ना पाई तब वह विकल हो गई। वह बिलक बिलक कर रोने लगी, चिता सजाई और सती होने का निश्चय किया। तभी वहाँ आया एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण, वही उसका पुराना सखा जो कभी पहले अविज्ञात नाम से उसका मित्र था। और वह बोला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? हम दोनों पूर्व जन्म में हंस रूप में थे, मना स्वरूप मित्र थे। तुम मोह में आकर शरीर और संसार में फंस गई और मुझे भूल गई। जिस नगर में तुम गई थी वह केवल माया का जाल था। 5 बाग, 9 द्वार, एक स्वामिनी बुद्धि, यही तुम्हारा शरीर था। मित्र, तुम ना पुरुष हो ना स्त्री, तुम वही हो आत्मा
मैं जो हूँ परमात्मा वही तुम हो, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जब ये वाणी वैदर्भी यानी जीवात्मा ने सुनी तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मित्र परमात्मा को पहचाना और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गई। इस प्रकार आत्मा को परमात्मा का स्मरण दिलाकर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को आत्मज्ञान का मर्म बताया। इस कथा से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि मोह और ममता का संसार नश्वर है और आत्मा जब इन बंधनों में फंसती है तब वह अपना मूल स्वरूप भूल जाती है। केवल ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर की भक्ति ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं और मेरा का बंधन अंततः केवल दुख का कारण ही बनता है। हमें चाहिए कि हम अपनी अंतरात्मा के मित्र परमात्मा को पहचानें और उसी में लीन हो जाएं। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे गहरी बात क्या लगी। शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ और चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली भागवत कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम फिर से मिलेंगे अगली कथा में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।